हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न विद बुशरा यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जीके जीएस और स्टैटिक जीके से संबंधित 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न करेंगे जो कि आपके एसएससी सीजीएल, एसएससी एमटीएस, एसएससी जीडी, रेलवे, एनटीपीसी, आरपीएफ और अन्य सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि यही प्रश्न परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, प्लेइंग इट माई वे किसकी पुस्तक है? प्लेइंग इट माई वे किसकी पुस्तक है? आपके ऑप्शन हैं युवराज सिंह की, आर अश्विन की, सुरेश रैना की या सचिन तेंदुलकर की। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सचिन तेंदुलकर। प्लेइंग इट माई वे नामक पुस्तक सचिन तेंदुलकर की है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सम्राट अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले पढ़ा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले पढ़ने में सफलता 1837 में प्राप्त की थी। आपको याद रखना है कि अशोक के शिलालेख जो हैं वो ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए हैं। अगला प्रश्न है, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? प्रोटॉन की खोज किसने की थी? आपके ऑप्शन है जे थॉमसन ने, गोल्डस्टीन ने, जेम्स चैडविक ने या रदरफोर्ड ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोल्डस्टीन। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी। प्रोटॉन नाम रदरफोर्ड ने दिया था, आपको यह भी याद रखना है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है 31 अक्टूबर को, 25 दिसंबर को, 12 अगस्त को या 16 अक्टूबर को। राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के रूप में मनाया जाता है। तो आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 31 अक्टूबर। अगला प्रश्न है, अकाल तख्त की स्थापना किस सिख गुरु ने की? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुरु हरगोबिंद। अकाल तख्त की स्थापना 1609 ईस्वी में गुरु हरगोबिंद ने की थी। अगला प्रश्न है, भारत की अंतरिम संसद में कितने सदस्य थे? भारत की अंतरिम संसद में कितने सदस्य थे? आपके ऑप्शन है 296, 318, 353 या 396। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 296 सदस्य। भारत की अंतरिम संसद 2 सितंबर 1946 को गठित हुई थी, जिसमें 296 सदस्य थे। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहा जाता है? किस ग्रह को सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहते हैं? आपके ऑप्शन है बुध ग्रह को, मंगल ग्रह को, बृहस्पति ग्रह को या शुक्र ग्रह को। सांझ या भोर का तारा शुक्र ग्रह को कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शुक्र ग्रह। सांझ या भोर का तारा शुक्र ग्रह को कहते हैं, इसको आपको याद रखना है। आपको यह भी याद रखना है कि पृथ्वी की जुड़वा बहन के रूप में भी शुक्र ग्रह को जाना जाता है। शुक्र ग्रह सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोविंद सागर झील। गोविंद वल्लभ पंत सागर झील उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में रिहंद नदी पर स्थित है, आपको यह भी याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया को कहाँ से लिया गया है? भारतीय संविधान में संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया को कहाँ से लिया गया है? आपके ऑप्शन है आयरलैंड के संविधान से, अमेरिका के संविधान से, जर्मनी के संविधान से या दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। भारत के संविधान में संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिए गए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दक्षिण अफ्रीका। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि फ्रेंड्स आप वीडियो को स्टार्ट से लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यह प्रश्न विभिन्न प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए प्रश्न हैं और फ्रेंड्स यह प्रश्न आने वाले एग्ज़ाम्स में भी बार बार पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? आपके ऑप्शन है कस्तूरबा गांधी, सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट या अरुणा आसफ अली। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी की पहली भारतीय महिला सरोजिनी नायडू थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सरोजिनी नायडू। आपको याद रखना है कि सरोजिनी नायडू 1925 के कानपुर अधिवेशन में आईएनसी की अध्यक्षता की थी। सरोजिनी नायडू ने 1925 के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अगला प्रश्न है, हंटर आयोग की स्थापना का क्या कारण था? हंटर आयोग की स्थापना का क्या कारण था? आपके ऑप्शन है बारदोली सत्याग्रह, चौरी चौरा घटना, जलियांवाला बाग हत्याकांड या खिलाफत आंदोलन।
हंटर आयोग जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। उसी की जांच के लिए हंटर आयोग को गठित किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत के इतिहास के संदर्भ में उलगुलान या महाकोलाहल निम्नलिखित में से किस घटना का वर्णन है? भारत के इतिहास के संदर्भ में उलगुलान या महाकोलाहल निम्नलिखित में से किस घटना का वर्णन है? आपके ऑप्शन है 1857 के विद्रोह का, 1921 के विद्रोह का, 1960 के नील विद्रोह का, या बिरसा मुंडा का विद्रोह का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिरसा मुंडा का 1899 और 1909 के विद्रोह का वर्णन है। अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? आपके ऑप्शन है एम.एस. स्वामीनाथन को, वर्गीज कुरियन को, नॉर्मन ई बोरलॉग को, या बलवंत राय मेहता को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एम.एस. स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में एम.एस. स्वामीनाथन को जाना जाता है। विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन ई बोरलॉग हैं। विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन ई बोरलॉग हैं। आपको यह भी याद रखना है कि हरित क्रांति शब्द विलियम गॉड ने दिया था। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? भारत में सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है? आपके ऑप्शन है महाराष्ट्र की, उड़ीसा की, कर्नाटक की, या गुजरात की। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुजरात। गुजरात की तटरेखा 1600 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे शाहजहां द्वारा सुल्तान बुलंद इकबाल की उपाधि दी गई? निम्नलिखित में से किसे शाहजहां द्वारा सुल्तान बुलंद इकबाल की उपाधि दी गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दारा शिकोह। दारा शिकोह को शाहजहां ने सुल्तान ए बुलंद इकबाल या शहजादा ए बुलंद इकबाल का उपाधि दी थी। तो इसका आंसर यह होगा ऑप्शन सी, दारा शिकोह। आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष में हुआ था? आपके ऑप्शन है 1526 में, 1556 में, 1580 में, या 1664 में। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था, जो कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, जिसने बाबर की जीत हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1526। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था। अगला प्रश्न है, चार मीनार का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? चार मीनार का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? आपके ऑप्शन है मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा, हुमायूं के द्वारा, अकबर के द्वारा, या नरसिंह देव के द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कुली कुतुब शाह। चार मीनार का निर्माण 1591 में कुली कुतुब शाह ने हैदराबाद में करवाया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मोहम्मद कुली कुतुब शाह। अगला प्रश्न है, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व कब घोषित हुआ? आपके ऑप्शन है 1999 में, 2000 में, 1995 में, या 2005 में। पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व 1999 में घोषित हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1999। आपको याद रखना है कि पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व मध्य प्रदेश में सतपुड़ा पर्वतमाला में स्थित है। यह भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक शहरी क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? भारत में सर्वाधिक शहरी क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? आपके ऑप्शन है पश्चिम बंगाल है, तमिलनाडु है, महाराष्ट्र है, या गुजरात है। भारत में सर्वाधिक शहरी क्षेत्र महाराष्ट्र में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया था? किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया था? आपके ऑप्शन है हुमायूं ने, औरंगजेब ने, जहांगीर ने, या शाहजहां ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शाहजहां। शाहजहां ने राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था। अगला प्रश्न है, पद्मा सुब्रमण्यम का संबंध किस नृत्य से है? पद्मा सुब्रमण्यम का संबंध किस नृत्य से है? आपके ऑप्शन है कुचिपुड़ी से, मोहिनीअट्टम से, सतरिया से, या भरतनाट्यम से। पद्मा सुब्रमण्यम का संबंध भरतनाट्यम से है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भरतनाट्यम। पद्मा सुब्रमण्यम का संबंध भरतनाट्यम से है। आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने चरित्र पांडुलिपियों से एल्बम और व्यक्तिगत चित्र पर जोर दिया? निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने चरित्र पांडुलिपियों से एल्बम और व्यक्तिगत चित्र पर जोर दिया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जहांगीर। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा अजायब घर कौन है? भारत में सबसे बड़ा अजायब घर कौन सा है? भारत में सबसे बड़ा म्यूजियम कौन सा है? आपके ऑप्शन है दिल्ली अजायब घर, कोलकाता अजायब घर, हैदराबाद अजायब घर,
या औरंगाबाद अजायब घर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोलकाता म्यूज़ियम। भारत में सबसे बड़ा म्यूज़ियम कोलकाता म्यूज़ियम है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। लास्ट प्रश्न है, गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किसने किया? गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किसने किया था? आपके ऑप्शन है गुरु अंगद ने, गुरु हरसहाय ने, गुरु हरगोविंद ने या गुरु नानक देव ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुरु अंगद। गुरुमुखी लिपि का आविष्कार गुरु अंगद ने किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुरु अंगद। फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन आपके लिए है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना कब हुई? भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? आपके ऑप्शन है 1921 में, 1949 में, 1935 में या 1955 में। फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन आपके लिए है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। फ्रेंड्स, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा लगता है, और फ्रेंड्स आपको यह भी बताना है कि मैं अगला टॉपिक कौन सा पढ़ाऊँ। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसी ही वीडियो लेकर आते रहते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।